तो क्या होती है मेडिटेशन और हमें इसे क्यों करना चाहिए? मेडिटेशन का सीधा सीधा मतलब होता है कि दुनिया से कट कर खुद के अंदर झांकना और खुद को हील करना। डिप्रेशन, इसका मतलब होता है कि अपने पास्ट के ख्यालों में खोए रहना। एंजाइटी, इसका मतलब होता है कि अपने फ्यूचर के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सोचना और खुद को हर्ट करना। अपने दिमाग को इन दोनों सिचुएशन से हटाकर प्रेजेंट में लाकर खुद को शांत करने को और खुद को प्यार देने को कहते हैं मेडिटेशन। और ये इंडिया में सदियों से चली आ रही है। हम अपने शरीर को बाहर से तो जिम जाकर साफ कर लेते हैं, लेकिन अक्सर इसे अंदर से साफ करना छोड़ देते हैं, जिससे हमें स्ट्रेस, एंजाइटी ऐसे इश्यूज हो जाते हैं। यही रीज़न है कि इंसान चाहे जितना भी डेवलप्ड क्यों ना हो या बॉडी बिल्डर क्यों ना हो, सुसाइड कर लेता है। ह्यूमन बॉडी के आसपास ऑरा होता है जो सीधा यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होता है। इस ऑरा की 7 लेयर्स होती हैं और हर एक लेयर एक चक्रा को रिप्रेजेंट करती है। अगर आपका कोई चक्रा डिसबैलेंस है या डीएक्टिवेट है तो उस चक्रा की लेयर ऑरा में खराब हो जाती है और हमारा ऑरा उस चक्रा से रिलेटेड चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना बंद कर देता है। यही रीज़न होता है कि लोगों की भीड़ में कुछ लोग जल्दी सक्सेसफुल हो जाते हैं और कुछ लोग लेट सक्सेसफुल होते हैं। मेडिटेशन जब हम करते हैं तो हमारे सातों के सातों चक्रा एक्टिवेट हो जाते हैं और हमारा ऑरा स्ट्रांग हो जाता है और हमारी नेगेटिव चीज़ें बाहर चली जाती हैं। मेडिटेशन की सबसे अच्छी बात यह होती है कि हमारी मदर अर्थ को इससे हीलिंग मिलती है। यूनिवर्स अपनी हीलिंग एनर्जीज अर्थ पर तो भेजता है, मगर वो अर्थ में जा नहीं पाती हैं। लेकिन जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा ऑरा इन हीलिंग एनर्जीज को कैच कर हमसे होते हुए अर्थ में भेजता है, जिससे हमारी मदर अर्थ हील होती है और उस एनर्जी को वहाँ लगाती हैं जहाँ उसे इसकी ज़रूरत है। यही रीज़न होता है कि हमारे साधु लोग मेडिटेशन करते रहते हैं, लेकिन जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं उनमें इन एनर्जीज को कैच करके अर्थ में भेजने की पावर सबसे ज़्यादा होती है। इसीलिए ट्विन फ्लेम्स को मेडिटेशन करना कंपलसरी होता है। ये बिल्कुल उस एक्सपेरिमेंट की तरह है जिसमें हम 2 वायर्स के बीच में सेफ्टी पिन रखकर एक इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट करते हैं और बल्ब जलता है। इसमें जो 2 वायर्स हैं वो एक यूनिवर्स है और दूसरी हमारी मदर अर्थ है, जिसमें एक दूसरे को हील करने की एनर्जीज देने की पावर तो है, लेकिन उस पावर को ले जाने का जरिया नहीं है। लेकिन जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम उस सेफ्टी पिन की तरह रिएक्ट करते हैं, जिसके जरिए ये हीलिंग एनर्जीज हमारी मदर अर्थ में जाती है और हमारी मदर अर्थ इस एनर्जी को यूज करती है हमारे नेचर को साफ करने में। यही रीज़न है कि मेडिटेशन को हर धर्म में इम्पोर्टेंस दी जाती है, क्योंकि ये ना केवल एक इंसान की बल्कि इस पूरी मदर अर्थ की हीलिंग कर सकती है। लोगों के माइंड में मेडिटेशन को लेकर बहुत ज़्यादा सवाल होते हैं। लोग अक्सर ये कहते हैं कि जब भी वो मेडिटेशन करने बैठते हैं तो उनका मन सबसे ज़्यादा इसी समय भटकता है और उन्हें मेडिटेशन का कोई फ़ायदा नहीं मिलता, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता होता है कि मेडिटेशन करनी कैसे है और अपने ध्यान को लगाना कहाँ पर है। जब भी हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा ध्यान एक बंदर की तरह रिएक्ट करता है जो इधर उधर भागता है। हमें इस बंदर को एक जगह पकड़कर एक जगह बिठाना होता है, जिसे हम मेडिटेशन से कर सकते हैं। लेकिन हमें यह भी तो पता होना चाहिए ना कि हमें इस बंदर को एक्चुअल में बिठाना कहाँ पर है, यानी कि अपना ध्यान लगाना कहाँ पर है। मेडिटेशन की अगर हम बात करें तो ये बहुत टाइप की होती है। जिस तरह अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग दवाई होती है, उसी तरह हमारे हर एक इशू के लिए एक अपनी मेडिटेशन बनी होती है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम कौन से इशू को हील करने के लिए मेडिटेट कर रहे हैं। अगर आप नॉर्मली मेडिटेशन करना चाहते हैं तो आप चक्रास मेडिटेशन कर सकते हैं, क्योंकि हमारी पूरी लाइफ में जितने भी इश्यूज आते हैं वो इन्हीं चक्रास में होते हैं। इस मेडिटेशन में हमें अपने नीचे से लेकर ऊपर वाले सारे चक्रास पे एक एक करके फोकस करना होता है, जिसमें सबसे पहले मूलाधार चक्र आता है जहां हमारे प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, फिर सहस्त्रार चक्र आता है नाभि से थोड़ा नीचे, फिर सूर्य चक्र आता है नाभि से थोड़ा ऊपर, फिर अनाहत चक्र आता है हमारे हार्ट में, फिर विशुद्धि चक्र आता है हमारे गले में, फिर अजना चक्र आता है हमारी 3rd आई में, फिर सहस्त्रार चक्र आता है हमारे सर में। जब भी हम चक्रा मेडिटेशन करते हैं तो हमारे सारे चक्रा ओपन होने लगते हैं, प्लस हमारा ऑरा स्ट्रांग होने लगता है और चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। जब भी हम कोई इशू हील करने के लिए मेडिटेशन करते हैं तो हमें नो फैप को फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि हमारी सेक्सुअल एनर्जी ही हीलिंग एनर्जी में बदल कर हमारा साथ देती है। हर इशू को हील करने की अपनी एक अलग मेडिटेशन होती है। जैसे अगर हमारे साथ बचपन में कुछ ऐसा हो गया है जो आज भी हमें तंग करता है, तो उसको हील करने के लिए एक अलग मेडिटेशन होती है जिसे इनर चाइल्ड मेडिटेशन कहा जाता है। डिप्रेशन और एंजाइटी के लिए अपनी एक अलग मेडिटेशन होती है।
अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो उससे हील होने के लिए अलग मेडिटेशन होती है, लेकिन अगर आप अपने रिलेशनशिप को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो उसके लिए एक अलग मेडिटेशन होती है, और वो सबसे पावरफुल मेडिटेशन होती है, क्योंकि जब हम अपने काउंटर पार्ट के साथ होते हैं तो हम हाई वाइब्रेशंस में होते हैं, प्लस हमारी सेक्सुअल एनर्जी पॉजिटिव वे में हमारे साथ होती है, हमारे सातों के सातों चक्रास एक्टिवेट होते हैं उस समय, और हमारा ऑरा उस समय सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है। यही रीजन होता है कि रोमांस के टाइम पे हम सबसे ज्यादा हाई फील करते हैं, क्योंकि हमारी वाइब्रेशन उस समय पीक पर होती हैं, प्लस हमारा ऑरा स्ट्रांग होता है। अगर आपको फाइनेंस और करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम या टेंशन है तो उसके लिए एक अलग मेडिटेशन होती है। इंट्यूशन पावर को स्ट्रांग करने के लिए अपनी एक अलग मेडिटेशन होती है। हर इश्यू को हील करने के लिए अपनी अलग अलग मेडिटेशंस होती हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे मेडिटेशन करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, और मेरा ध्यान मेडिटेट करते समय बिल्कुल भी नहीं भटकता। और अगर कोई नेगेटिव थॉट मेरे माइंड में आ भी जाता है तो वो कब आता है और कब चला जाता है मुझे पता तक नहीं चलता, क्योंकि मुझे ये पता होता है कि मैं कौन सा इशू हील करने के लिए मेडिटेट कर रहा हूं और मुझे उस समय कहाँ फोकस करना है। हर इश्यू के ऊपर गहराई से स्टडी करने के बाद, ह्यूमन ऑरा के ऊपर स्टडी करने के बाद, 7 चक्रास के ऊपर स्टडी करने के बाद और मेडिटेशन एक्सपर्ट से ट्यूशंस लेने के बाद मैंने सारे इश्यूज को हील करने के लिए गाइडेड मेडिटेशंस बनाई हुई हैं। अगर आप में से कोई भी मेडिटेशन करना चाहता है तो मुझे डीएम करके मुझसे वो गाइडेड मेडिटेशंस ले सकता है, जो आपके इश्यूज को हील करने में आपकी बहुत मदद करेंगी। मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं, आप मुझे वहां पे डीएम करके मुझसे ये गाइडेड मेडिटेशंस ले सकते हैं। ये गाइडेड मेडिटेशंस आपको हेल्प करेंगी आपके इश्यूज हील करने में, और 21 दिन में आप खुद में फ़र्क महसूस कर सकते हैं।